प्रिय छात्रों, आपको इस परीक्षा में टॉप करना है तो आप हमारे सभी वीडियो देखें। अच्छे अंक के साथ आप परीक्षा में टॉप करेंगे। इसके अलावा हम आपको ट्रिक्स से बताते हैं तो आपके आंसर करेक्ट और कम समय में निकल के आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 192 में गुणा करने से गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ कहा कि 4 किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये 2 का पूर्ण वर्ग है। 2 दूनी 4। हमने कहा कि 25 किसका पूर्ण वर्ग है, तो आपने तुरंत बता दिया कि ये 5 का पूर्ण वर्ग है। 5 25। तो यहाँ अपन ने छोटी सी जानकारी समझी। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 है कि 3 है कि 5 है कि 6 है। माने आपको क्या करना है, 4 का गुणा 192 में करना है तब पूर्ण वर्ग है, या 3 का गुणा करना है, 5 का करना है, या 6 का करना है। काफ़ी टाइम आपका बर्बाद इसमें हो जाता है। ऐसा परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, छोटी सी बात है, समझते हैं अपन। दिया है यहाँ पर 192। क्या करेंगे अपन, 180 में यदि हम 12 जोड़ते हैं तो 192 आपका आ जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब जो 12 संख्या आई है आपकी, 12 का आप क्या करें, पहले 4 में गुणा करें। 12 चौके 48। अब 48 जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे नहीं है, 2 दूनी 4, 3 तिरके 9, 4 चौकों 16, 5 25, 6 छंग 36 और 7 7 49, 8 8 64। तो जो 48 जो है कहीं भी नहीं आया अपना। अब 12 का गुणा हम करके देखते हैं, किसमें, बी ऑप्शन में करते हैं। तो 12 तिया होता है बच्चों 36। 36 किसका पूर्ण वर्ग है, 6 छंग 36। 6 छंग 36 ए आ जाता है 36 आपका। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है, 3। माने 3 का यदि हम गुणा 192 में करते हैं तो जो संख्या आती है वो आपकी पूर्ण वर्ग है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, इसे देखते हैं। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करें। पहला काम आपका है प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करें। 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करने बैठे हो, माना इसका इसमें गुणा करो, फिर इसको जोड़ो, फिर काटो, तो काफ़ी टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। हम आपको ट्रिक से आंसर दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों। कैसे हल करोगे, 9 का गुणा आप 4 में कर दीजिए। 9 चौकों 36। 36 और 9 आप जोड़ दीजिए। 36 में 9 जोड़ दीजिए तो 6 9 15 हो गए, 3 1 आपके 4 हो गए। समझ रहे बात, जी आया आपका 45। अब यहां पर देखें आप, जो 5 है, जो संख्या 5 है, ये कहां जाएगी, आपकी ऊपर जाएगी। 5 संख्या आपकी यहां ऊपर जाएगी। देखिए यहां पर 5 कहां पर है, पहले ही ऑप्शन में देखिए 5 ए दिया है आपका, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अब बताओ, इतनी सारी विधि इन्होंने यहां बताई है, कितना टाइम आपका बर्बाद होता। कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, हमने जो आपको ट्रिक्स बताई है उससे आप आंसर निकालेंगे। क्या करना था, सिंपल सा आपको 9 चौके 36 और 36 9 जोड़ा हो गया, 9 जोड़ेंगे अपन तो हो गए 45। 45 माने जो 5 संख्या है आपकी, ये आपकी यहाँ पर आएगी। 5 संख्या देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऊपर सिर्फ पहले ऑप्शन में है 15। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब जो आपका 83 नंबर का जो प्रश्न है, ये इतना सरल प्रश्न है, आप इसको हल करते हैं तो काफ़ी समस्याएं आपको आती हैं।
काफ़ी समस्याएं आती हैं और ये प्रश्न जो है आउट प्रश्न है। हर साल ये परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा गया है मेरे बच्चों, इसको कैसे आप हल करोगे? अगर आप इस तरीके से हल करोगे तो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे, भूल ही जाओ, कितना भी रट लो इसका आंसर आप गलत ही करोगे। यहां आपको ध्यान नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं वैसा आपको हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न आप पढ़ते जाएं। एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 2550 रुपए है। कुछ नहीं, ऐसा आप लिख दीजिए 2550 रुपए अपन ने यहां पर लिख दिया। कोई दिक्कत हो बताओ। अब वो कह रहा है कि 6% हम इसका दे रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, 6% का उसने दे दिया डिस्काउंट। अब वो दुकानदार जो है कितने की वो सिलाई मशीन बेचेगा? अगर आप दुकानदार हो तो इतना आप जानते ही होगे। सिंपल सा प्रश्न देखो, कई बार आप वस्तुएं खरीदने जाते हो, उस पर लिखा रहता है 2550 लिखा रहता है, 5% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। तो आज के बाद कभी भी आप दुकान पर जाओगे, शर्ट पर, किसी भी वस्तु पर, टीवी पर मूल्य लिखा हुआ है, उसमें कहा 5%, 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने की पड़ेगी? तो आज के बाद आप इसका मूल्य निकाल लिया करें, और जिससे आप क्या है लुटेंगे नहीं दुकान पर जाकर के। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आपके सामने जो 2550 लिखा हुआ है, इसको अपन क्या क्या सिंपल से अंकों में लिखते हैं। तो अपन ने लिख दिया 2500 और 50, इनको अपन ने अलग कर दिया, बस इनको अपन ने अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? 2550 रुपए हैं, तो एक तो 2000 का नोट होगा, एक 500 का नोट होगा, एक 50 का नोट होगा। बोलो कोई दिक्कत तो बताओ। हमने नोटों को अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा आप क्या करेंगे, जो 6 है 6 का गुणा सभी में कर देंगे अपन, करके देखते हैं। तो 6 दूनी 12 है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 कर दिया। अब जो परसेंट होता है, देखो यहाँ पर परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। तो यहाँ क्या होगा, आपके 2 शून्य कट जाएंगे, ये भी 2 शून्य कट जाएंगे और यह भी आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, इसको आप टोटल करके देखें, इसको आप टोटल करके देखेंगे तो यहाँ आपका आएगा 153। कितना आएगा? 153। तो 153 रुपए वो इसमें से घटा देगा और आपको वस्तु बेच देगा। तो 2550 में से आप 153 घटा देंगे तो आपका आंसर जो है निकल के सामने आएगा 2397 रुपया। तो मानो आपको सिलाई मशीन 2397 रुपए की वो दे देगा। अब आपको नहीं आता हिसाब किताब करना, तो हो सकता है आप 2400 रुपए की वो मशीन लेकर के आ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्काउंट निकालेंगे, माने 153 रुपए का वो डिस्काउंट देगा। इस तरीके से आपको हल करना। अब क्या करता है पेपर वाला, क्या करता है, यहाँ पर वो संख्या बदलेगा, 3250 कर देगा, कितने भी कर दे, उनको आप यहाँ पर रुपयों में कन्वर्ट कर दें, फिर जितने का भी डिस्काउंट देगा वो उनका गुणा आप ऐसे करते जाएं। टोटल फिर अपने यहाँ पर जोड़ेंगे अपन, तो वो पता चल जाएगा कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ। माने 153 का डिस्काउंट उस दे रहा है, तो उसको इसमें से घटा दीजिए। अब वो वस्तु का जो मूल्य आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल करना है, और यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 84 नंबर का जो प्रश्न है, यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, और ये बहुत सरल प्रश्न है। ये बहुत सरल प्रश्न है। कैसे सरल प्रश्न है, प्रश्न से ही अपन आंसर निकालते हैं। प्रश्न कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 4608 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई होगी। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है आपका? 4608। तो आप लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए 4608 आपका ये क्षेत्रफल है।
ठीक है, बराबर। अब क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार दिया है कितना? 36, और एच वो आपसे पूछ रहा है, एच वो आपसे पूछ रहा है। तो एच बराबर, हमने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि इसको कैसे हल किया जाता है, तो आप हल किया करें सही तरीके से। एक पहले लाइन बनाएं आप। अब h और जो 36 है इसका यहाँ पर आप देखें तो गुणा हो रहा है। तो 36 जो है संख्या कहाँ लिखी जाएगी? अब 36 यहाँ पर लिखी जाएगी, और 4608 संख्या जो है लाइन के ऊपर लिखी जाएगी। तो ये छोटी सी बात है, आप सीख लें। इसको आप हल करेंगे, इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर। आप हल करके देख लें तो इस तरीके से आपका जो आंसर जो है 128 सेंटीमीटर आपका आ जाता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है सी। तो प्रश्न से ही इसको आपको हल करना था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां पर आपका जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है? देखिए आप यहां पर प्रश्न को अपन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए है तो उसका मूल वेतन क्या है? घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आप देखिए इस तरीके से हल करेंगे तो 100% आप भूल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि 100 कहाँ से आया, 110 कहाँ से आया। छोड़ दीजिए ये संख्या, कुछ भी नहीं करना आपको। अब देखिए कोई माने टीचर है, आपके टीचर है, तो उनने कहा आज हमको 1,54,000 रुपए मिले। पहले हमें कम मिलते थे क्योंकि 10% जो है हमारी वेतन बढ़ गई, उसने ये कहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखें आप, तो 140 रुपए तो हो ही नहीं सकती है, इसको भी दिमाग से निकाल दीजिए, ये तो गलत है। अब 1400 रुपए से 1,54,000, तो माने सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब 14,000 का अपन दुगना करेंगे तो 28,000 होगा दुगना, लेकिन वेतन मिली उसको 1,54,000। तो देख करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि जो 1,40,000 रुपए हैं, इसका जो 10% वेतन वृद्धि हुई उसको इसमें जोड़ देंगे 1,40,000 में, तो 1,54,000 उसको रुपए मिले। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख कर ही निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है गलत कर देते हैं। अब तरीका क्या है वो देख लीजिए। अब आपने सोचा कि 1,40,000 जो है वेतन उसको मिली है इस महीने आपके टीचर को, तो वास्तव में वो 1,40,000 मिली है या मिली है, तो 10% की वृद्धि हुई आपके टीचर ने कहा, तो वास्तव में सही कहा आपके टीचर ने या नहीं कहा? तो 1,40,000 आपके सर की वेतन थी और 10% की हुई उसमें वृद्धि। ठीक है, हमने आपको ये बताया। तो 10 का गुणा इसमें करते हैं तो देखिए आप, यहाँ शून्य आ जाएगा, यहाँ शून्य आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और यहाँ 10 चौकों 40 की शून्य, 10 एकम 10, और इस तरीके से आपका आ गया। हमने बोला था कि 10% है, यह है, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, माने आप 2 शून्य यहाँ से काट दीजिए, तो माने उसके रुपए बढ़ गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 14,000 रुपए जो है उसके वेतन में बढ़ गए। तो 1,40,000 रुपए उसको वेतन मिली थी, 10% की वृद्धि हुई, माने 14,000 रुपए की वृद्धि हुई, तो 1,40,000 में 14,000 अपन जोड़ देते हैं तो आपका जो आंसर कितना आ जाता है? 1,54,000 रुपए आपका आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है इस प्रश्न को, तो ये प्रश्न हमेशा आपका आता है। अब देखिए जो प्रश्न है इसको आप कैसे हल करोगे। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। प्रश्न ध्यान से पढ़ना। रवि की वर्तमान आयु है, तो देखिए यहां पर पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद जो है
वो 15 वर्ष बाद, कितने 15 वर्ष बाद जो है आयु उसकी 4 गुनी हो जाएगी 15 वर्ष बाद। अब यहाँ सोचो, दिमाग लगाओ, यदि उसकी आयु आज 5 साल है, आपके दोस्त की आयु 5 साल है आज, 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा आपका दोस्त? 20 साल का हो जाएगा। माने आज आपका दोस्त 5 साल का है, 15 वर्ष बाद वो हो जाएगा 20 का। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि अब 5 से उसकी आयु हो गई 20, 5 चौके 20। प्रश्न भी पढ़ो कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से, माने वर्तमान आयु ये 5 4 गुनी हो जाएगी, माने 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो वर्तमान आयु कितनी है? तो आज वो है 5 साल का। ये दिमाग से सोचना है आपको। यहां पर देख लेते हैं आपका जो अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक नहीं है? अब आपका प्रश्न है कि कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। त्रिक का मतलब होता है 3। पाइथागोरस त्रिक नहीं है, कौन सी जोड़ी, ये अपन को यहाँ पर देखना है। देख लेते हैं। सिंपल से प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। कैसे सिंपल है कि जो लास्ट की संख्या है इसका आपको करना है वर्ग, इसका करना है आपको वर्ग। अब और जो शुरू की संख्या है 3 और 4, इनका वर्ग, इसका वर्ग जोड़ दो, इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं अपन। तो लास्ट की संख्या 5, तो लास्ट की संख्या है 5, तो 5 25 बराबर 3 त्रिके 9 और 4 चौके 16, 9 से 15 की 5, 1 1 2, माने त्रिक है। तो 3 4 5 तो देखो हो गई त्रिक। अब देखते हैं अपन बी ऑप्शन देखते हैं। तो जो 6 संख्या है तो 6 छंग होती है आपकी 36 बराबर 1 1 से देखते हैं अपन। तो 4 चौके 16 और 5 25, तो 5 6 5 11 की 1 2 1 3 1 4। तो देखिए ये बराबर उत्तर नहीं आया, जबकि पहले में देखो 25 25 आया, 36 यहाँ 41 आ रहा है। माने यही पता चल गया कि बी ऑप्शन 4 5 6 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो देखिए कितने सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न है, कितना सरल प्रश्न है। तो देखिए अब कई बच्चे जो है इसको देख करके घबरा जाएंगे। मेरे बच्चों, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। कैसे सरल प्रश्न है? यहां लिखा हुआ है गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल है। तो देखिए x2 है और ये y2 है। अगर हम x का गुणा इस x में करेंगे तो x3 आएगा। तो यहां देख लीजिए आप, x3 किस में, इसमें है और इसमें है। माने यहां पर आप देख लेते हैं कि सी ऑप्शन आपका गलत हो गया, सी में अपन ने ध्यान नहीं देना। अब या तो ऑप्शन आपका ए सही है, बी सही है या डी सही है। तो बी भी गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया कि x 2 है, एक x ये है, 3 हो गए, y 2 है, y 1 है, 3 हो गए। तो x3 y 3, तो माने या तो आपका ऑप्शन जो है ए सही है या डी सही है, ए सही है या डी सही है। देखना बिना कॉपी पेंसिल ही कर रहे अपन। अब यहां पर देखिए आपके सर ने कई बार बताया होगा, यदि हम धन का गुणा ऋण में करते हैं तो उत्तर आपका ऋण में ही आता है। यदि हम धन का गुणा ऋण संख्या से करते हैं तो उत्तर आपका ऋण में ही आता है। तो यहां पर देखिए यह संख्या धन में है और यह संख्या ऋण में, तो धन और ऋण का गुणा करेंगे, उत्तर ऋण में आपका आना चाहिए, ऋण में आना चाहिए। तो अब आपको क्लियर पता चलेगा कि ऑप्शन आपका ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह संख्या धन में है, जो कि हो नहीं सकती है। आपका उत्तर है आपका ए। तो इस तरीके से देखिए आपको हल करना है। क्या किया अपन ने इसमें, देखो सिंपल सी थ्योरी अपनाई कि ऐसा आपको कठिन लगेगा हल करने में, चिंता नहीं करनी है। इसको देखो 2 1 मिलके 3 हो गए, x3 y3 किस किस में है वो देख लो।
ए ऑप्शन में है x3/3 और बी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अब बात करते हैं कि यह संख्या जो धन में है, क्योंकि शुरू में तो कुछ नहीं लगा है, यहाँ देखिए आप ऋण लगा हुआ है, तो यह संख्या जो आपकी ऋण में है, ऋण में है। अब एक समझ में नहीं आ रहा है कि ऋण में आना चाहिए उत्तर या धन में आना चाहिए। तो आपके सर ने कई बार आपको बताया होगा कि धन का गुणा यदि ऋण से करते हैं तो उत्तर ऋण में आता है। तो यहाँ पर देखिए ऋण लगा हुआ है, माने आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों का आंसर निकालना है। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सफलता प्राप्त करें। देखिए जो प्रश्न है आपका, अब ये प्रश्न जो लगेगा आपको कि बहुत कठिन ये प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है, कैसे हल करोगे आप? तो देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, वे पूर्णांक हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक सिंपल सा प्रश्न है कि हमने कहा 1 2 3 का योग कितना है, वर्ग का, वर्ग का नहीं मतलब वैसे ही योग बता दो 1 2 3 का। तो बीच वाली संख्या का आप 3 बार गुणा कर दो, 2 3 6 जोड़ लो, 3 2 5 1 6, देखो उत्तर आ गया। अब हमने कहा आपसे कि एक संख्या और बता रहा है आपको 2 3 4, योग कितना है, 4 3 7 2 9। अब 3 का गुणा करो 3 में, 3 3 9। तो हर संख्या का जो है अपन को 3 में गुणा करना है। अब हमने कहा कि छोटी संख्या देख लेते हैं अपन, छोटी संख्या देख लेते हैं 4 5 6, 5 3 15, 15 इसका उत्तर आना चाहिए। कैसे सोच लो, 6 5 11 और 4 15। तो इस तरीके से देखिए आपको हल करना है। अब यहाँ देखिए जो संख्या है आपकी 51 कैसे आ सकता है, बीच की संख्या देखो, यहाँ बीच की संख्या देखो, यहाँ पर यहाँ देखो 17 है, तो 17 तिया 51 हो सकती है, ये वाली संख्या हो सकती है, यह संख्या भी हो सकती है 17 तिया 51। लेकिन क्रम से संख्या देखो 16 17 18, ये देखिए 15 से 17 17 से 19 लगातार नहीं है, लगातार सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, 16 17 18 और 17 तिया होते हैं 51। इस तरीके से आपको हल करना है। हम आपको ट्रिक्स बताते हैं, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, अब आपके सामने जो प्रश्न है बहुत सरल प्रश्न है, इतना सरल प्रश्न पता नहीं वो क्यों पूछते हैं आपसे। आप कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो कि आप ये सरल प्रश्न है, हमें तो बहुत कठिन लग रहा है। तो देखिए यहाँ दिया है किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो उन कोणों की माप होगी। ये दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्भुज देख लो आप, चतुर्भुज क्या होती है, ये इस तरीके का हो गया चतुर्भुज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कोण बनेगा आपका, ध्यान रखो ये 90 डिग्री का बनता है, माने कि इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देवे एकदम, तो यहाँ जो आपका कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये आप गांठ बांध लो। तो जब हमने बोल दिया कि इस तरीके की संरचना दिखाई देवे आपको इस तरीके की, तो यहाँ जो कोण बनेगा 90 का बनेगा। तो 90 का यहाँ तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो 360 डिग्री कुल यहाँ कोण का मान होता है चतुर्भुज में। ये आप समझ गए। प्रश्न दोबारा से पढ़ो, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, अब लिखते जाओ, 1:2:3:4 है। तो 1:2:3:4 है, माने इसका मान है 360 डिग्री। इतना समझ गए। अब क्या करना है आपको, इसका योग करना है। ये प्रश्न कई बार आया है, 4 3 7 2 9 1 10। तो 10 आया तो 10 का अपन इसमें भाग दे देंगे, तो उत्तर आ गया आपका 36। कितना उत्तर आ गया आपका, 36 आ गया। अब 36 गुणा इसमें करेंगे आप, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, और उत्तर आपका आता जाएगा 36 से कम 36, 36 दूनी 72। तो इस तरीके से आप यहाँ देखो बी ऑप्शन जो आपका है, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108 और 36 चौकों 144। तो देखिए आपका बी आंसर आपका आ गया है। हमेशा इस तरीके से आपको हल करना है। और
चतुर्भुज के कुल कितना इसका मान होता है, कोण का मान होता है, वो आपको पता होना चाहिए, 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है, 10,500 रुपए की एक मशीन का 5% की दर से अब मूल्यन होता है। माने मूल्य घट गया 5% के हिसाब से। माने आप दुकान पे पहले गए तो 10,500 की उसने वस्तु दी और उसने फिर बोला कि पता है ये मशीन जो है 5% इसका मूल्य जो है घट गया, या वो कहे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस तरीके से ही आता है। अब मूल्यन मान होता है डिस्काउंट होना। अब 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या है, माना 10,500 की मशीन है, 5% का डिस्काउंट दिया उसने, तो अब वो कितने की आपको मिलेगी। क्या तरीका बताया हमने आपको, क्या तरीका बताया हमने, बताया कि आप 10,500 यहाँ लिख दो, लिख दिया अपन ने। इस अब ये रुपए हैं आपके, इसको बांट दीजिए। तो ये मान करके चलो ये 10,000 रुपए हो गए और ये हो गए आपके 500। अब 5% का वो आपको दे रहा है डिस्काउंट। कितने का दे रहा है, 5% का दे रहा है डिस्काउंट। तो अपन गुणा करके देख लेते हैं। तो गुणा करके देख लेते हैं पहली संख्या में, तो कैसे आएगा आपका, आप थोड़ा ध्यान करते जाएं, अब इससे गलती ना हो। 0 0 0 और 5 दशारम 50। ठीक है, 5 का गुणा इसमें किया अपन ने पूरी संख्या में, अब 5 का गुणा अपन इसमें करेंगे। 5 0 और 0 5 25। और हमने बताया कि परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो माने आपकी जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दो शून्यों को काट दीजिए। तो माने 500, ये है 25, तो 525 रुपए का अवमूल्यन हो गया। 525 रुपए का अवमूल्यन हो गया, माने 525 रुपए की वो कम हो जाएगी वस्तु। तो 10,500 में 10,500 में अब 525 घटा दीजिए, आपका जो उत्तर जो है निकल के आएगा 9,975 रुपए। इस तरीके से आपको हल करना है सभी प्रश्नों को। अब देखिए आपका 92 नंबर वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न है आपका, कौन सा गुण पतंग का नहीं है, तो इसमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के दो अलग अलग जोड़े होते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है एक कई बार पूछा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप जरा ध्यान से देखें। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा यदि l समानांतर m है, l समानांतर m है। माने ये कह रहा है l समानांतर m का मतलब ये होता है कि आपकी इस तरीके से दो रेखाएं हैं, ये समानांतर आपकी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। हमने ये रेखा बनाई, तो यहाँ जो आपको कोण दिख रहा है ये बड़ा कोण दिख रहा है, और यहाँ कोण जो बनेगा वो छोटा बनेगा। ठीक है, इसको और समझो और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने दो रेखा यहाँ पर बना दी, एक ए वाली एक ए वाली। तो यहाँ देखिए यहाँ जो कोण बनेगा बड़ा बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा, यहाँ बड़ा बनेगा, यहाँ छोटा बनेगा। और इनका मान जो है इस तरीके का जो कोण होता है, यहाँ जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। माने यहाँ जो कोण बना आपका 110 का है, टोटल आपका 180 का होता है। कितना होता है, टोटल 180 का होता है। और टोटल और ऐसे जो वृत्त का वो होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 180 का होना चाहिए। तो यहाँ जो कोण बनेगा आपका, यहाँ माने यहाँ जो कोण बनेगा इसमें कितनी डिग्री यहाँ आनी चाहिए कि 180 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 70 होना चाहिए आंसर। कितना, 70 यहाँ हो गए, 70 यहाँ हो गए, 70 इसमें जोड़ दो तो आपके हो गए 180 डिग्री। तो ये हर साल पूछा जाता है। यहाँ वो संख्या बदल देंगे, यहाँ आप देख लेना
तो यहाँ पूछें यहाँ होता है 110, तो यहाँ 70 मान होता है। अब यहाँ हमने 100 रखा, 100 मान माना, तो यहाँ 80 आएगा। यहाँ 120 माना तो यहाँ 60 आएगा। तो टोटल आपका जो है 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है। इस संख्या आपको दिख रही है, m का मान आपसे पूछा, इसका मान पूछा आपसे, यहाँ पर m का मान आपसे पूछा। ठीक है, तो कैसे इसको आप हल करेंगे। तो m प्लस 1 प्लस 5 बराबर 7, m प्लस 6 बराबर 7 और m बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी 1। अब यहां देखिए आपके सामने जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। घन क्या होता है? वर्गमूल 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। घन 3 संख्याओं का गुणनफल होता है। माने एक संख्या गुणित 2 संख्या गुणित 3 संख्या। तो 3 संख्या हो गई, इनका गुणा करते हैं अपन, जो उत्तर आता है वो इसका गुणनफल पूर्ण घन होती है। जैसे कि अगर हमने संख्या को 5 माना, इसको 5 माना, इसको 5 माना, टोटल उत्तर आएगा 125। 125 किसका पूर्ण घन है? तो सिंपल सी बात है, 125 5 का पूर्ण घन है। समझ गए आप आंसर। अब यहां जो 4 संख्या दिख रही है, तो कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? कैसे करोगे हल? कैसे करोगे हल? बहुत दिक्कत है। तो कहोगे सर हम आपका चैनल देखते हैं तो हमें ट्रिक्स बता दो। बिल्कुल सही बात है, ट्रिक्स बताना हमारा काम है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि संख्या 3 है, देखते जाना, 3 संख्या 3 एकम बराबर 3 आई आपकी। ठीक है, अब हम, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 ही होती है, घन के लिए निकालते हैं अपन, 3 त्रिक 9 3 27 3 81 ऐसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 त्रिक 9 3 27 3 81 81 3 343। अब देखना 3 का पहाड़ा अपन पढ़ते जाते हैं। 3 एकम 3 त्रिके 9 3 त्रिके 9 3 27, तो देखिए यहाँ पर 7 आ गया, माने ये तो पूर्ण घन है। 27 3 81 81 माने 81। अब जानते कैसे लिखते 81? 8 पे 81, तो 1 आ रहा है देखिए आपको यहाँ पर, तो ये भी पूर्ण घन है। 81 3 243 343, तो 3 आ रहा है, माने 3 का अपन को आना चाहिए, गुणा करना 3 का 3 में आना चाहिए। ये हर साल परीक्षा में प्रश्न आता है। 3 त्रिके 9 3 27 3 81 343। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो माने 529 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और वैसे आपको संख्या इनका आना चाहिए, क्योंकि 1331 11 इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये जो प्रश्न है, अब आपका प्रश्न है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उस वृत्त की परिधि होगी। तो चलो हमने बना लिया वृत्त। अब वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। अब जो r है इसको कर दिया दुगना, तो 2 गुणित 2 बराबर 4। तो आंसर आपका आ गया 4 गुनी।
अब प्रश्न है आपका, यदि दो संख्याओं में एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 होता है। यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए, अनुपात 5:11 हो जाता है। दोनों संख्या हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला ऑप्शन देखो आप, संख्या है 35/71। एक जोड़ा जाए, लिखा है ऊपर, यदि एक जोड़ा जाए, 35 + 1 कितना होता है आपका? 36 होता है। और 71 1 72 होता है। काट देते हैं, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, माने 1:2 आ गया। प्रश्न में कह रहा है कि अनुपात जो है 1:2 होता है। तो लो, यही आपका आंसर आ गया, 35 और 71। तो कितनी सिंपल ट्रिक से आपको आंसर बताते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब है कि हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है, तो आपका आंसर है 1729। अब आपका प्रश्न है, इसको अपन देख लेते हैं कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। प्रश्न है आपका 2x + 5 और 4x - 3 का गुणनफल है, कैसे हल करोगे? तो देखिए यहाँ पर 4x कैसे में कर देंगे, 4 दूनी 8x, तो 8x 8x 8x, तो माने ये तो तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का गुणा जो है अपन 3 में करेंगे, 5 तिया 15। हमने क्या बोला था आपको कि धन का गुणा ऋण में होता है तो ऋण ही आता है, माने 5 तिया 15। 15 जो है ऋण में आना चाहिए उत्तर। जब अपन विकल्प देखते हैं तो यहाँ ऋण के 15 लिखा हुआ है, यहाँ धन के 15 है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। माने या तो ऑप्शन आपका ए सही है या आपका बी सही है। और आपको पता है कि धन और ऋण का गुणा ऋण में ही आता है। 5 तिया 15, ऋण के 15 सिर्फ ए विकल्प में है, तो आपका आंसर ए विकल्प वाला करेक्ट हो जाता है। अब आपका ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, घातांकी रूप है। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको हल करना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ए, आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप परीक्षा में टॉप करेंगे यदि आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए तो।